क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं हूं इंजीनियर विकास कुमार। आज के क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन को आगे लेकर के चल रहे हैं। ऑलरेडी 2 लेक्चर मैं लिया था, एक बेसिक, एक में और बहुत सारा फार्मूलाज वगैरह बताए थे। एक चीज़ और ध्यान दे दीजिए, इस लेक्चर पढ़ने से पहले पीछे वाला दोनों लेक्चर में जितना भी फार्मूलाज है सबको आप ओवरव्यू कीजिए फिर से, ठीक है। इस लेक्चर देखने से पहले जितना भी पीछे वाला फार्मूला बताया है लेक्चर 1 लेक्चर 2 में, फिर से क्या करना, ओवरव्यू करना है। बात समझे? क्योंकि ये बिना फार्मूला को आगे इंटीग्रेशन में नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे तो डिफ्रेंशिएशन भी नहीं पढ़े अच्छे तरीके से, तो जहाँ जहाँ डिफ्रेंशिएशन का ज़रूरत पड़ेगा मैं साथ साथ बताते जाऊँगा किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन जस्ट डिफ्रेंशिएशन का उल्टा होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हम लोग सीखेंगे, डिफ्रेंशिएशन से लिंक है थोड़ा, तो जहाँ जहाँ जो डिफ्रेंशिएशन आएगा हम बताते चलेंगे। लेकिन आपका कर्तव्य क्या है, जितना भी हम लेक्चर 1 लेक्चर 2 में फार्मूला दिए हैं उसको क्या करना है, दिमाग में रट जाना है। लिख करके कॉपी में लिख करके रटिए, बोल करके रटिए, जैसे भी रटना उसको रट लीजिए। क्योंकि आगे आने वाला क्लासेस में वो सब फार्मूलाज का हमारा खास करके ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का, आपका tan एक्स का, ये सब का सारे का, tan इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, 1/√x का, ये सब जो भी फार्मूला, e के पावर x का, ये सब जो फार्मूलाज हम बताए हैं, √a² - x², इस तरह से जो भी फार्मूला बताए हैं ये सब को क्या करना, आपको रट लेना है। रट लीजिएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा, नहीं रटिएगा तो आगे फंसते रहिएगा। तो बेटर होगा यहाँ करने से पहले 2 लेक्चर में जितना फार्मूला बताया सारे फार्मूला आपको माइंड में सेट होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका ऑफलाइन क्लास रहता तो मैं आपको छड़ी से पिटाई भी करता अगर फार्मूला याद करके नहीं आते, ठीक है। और यहाँ पिटाई से भी ज़्यादा बड़ा बात हो जाएगा, क्योंकि आगे आपको जब तक आपको क्लियर फार्मूला नहीं रहेगा तब तक आगे दिक्कत आ सकती है। बात समझे? तो जितना हो सके लेक्चर 1 2 में बहुत सारा फार्मूलाज है, उसको क्या करना है, पहले एक बार और फिर से अगर गैपिंग हो गया है तो एक बार फिर से देख लीजिए, उसको कॉपी पर नोट्स बना लीजिए, उस फार्मूला जितना लिखा है सबको 2 बार 3 बार लिख करके रटिए। उसके बाद इस लेक्चर देखिएगा तो ज़्यादा आपको बढ़िया लगेगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, देखेंगे इंटीग्रेशन कैसे देखेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। ये हमारा बेसिकली हम 3rd सेमेस्टर के लिए हम बात कर रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये हमारा क्या है, हम इंटीग्रेशन कैसे बात करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मतलब पुट करके कोई चीज़ पुट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को करेंगे। इस आधार पर हम लोग बात करते हैं कि क्या होगा। जैसे कि हमारा क्वेश्चन हमारा है, ऑलरेडी हम फार्मूला बताए हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड आपको वैल्यू है, इंटीग्रेट द फार्मूला, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन को समटाइम्स आई से भी डिनोट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कितना, x इंटू साइन x² इंटू कितना dx। अब देखिए आपको टेंशन इसमें किससे हो रहा है, इसको इंटीग्रेट करने में साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है। आपको जिससे टेंशन हो, सब्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ पुट करना रहता है तो आपको क्या पुट करना है, इसको देखने के लिए सबसे बड़ी बात क्या होना चाहिए, जिस टर्म से आपको टेंशन हो रहा है उसी को कुछ मान लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम x² को अगर हम बात करें, इंटीग्रेशन आई है, क्या है, x इंटू कितना बताइए, साइन x² है, साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, साइन x² dx है। हम लोग ऐसा मान लेते हैं, हमको x² से टेंशन हो रहा है, लेट x² को मान ले जाए कुछ, अब दूसरा वैल्यू मान लेते हैं, t मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x इंटू dx बराबर क्या होगा, dt होगा। कैसे, x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन, देखो इधर साइड में लिख रहे हैं हम लोग, क्या बात किए बताओ, x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्या पढ़े बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n बराबर n इंटू dx जो है, इसका इंटीग्रेशन है x के पावर n + 1/n+1, पढ़े ऐसा। लेकिन अगर इसका डिफ्रेंशिएशन का बात करेंगे, d ऑफ dx ऑफ x के पावर n क्या हुआ, n इंटू x के पावर n-1, ये हम क्या किए, डिफ्रेंशिएट किए। तो देखो n के वैल्यू के कितना बताइए, n के जगह पर यहाँ कितना है 2, तो यहाँ क्या लिखे 2, x के पावर 2-1, 2-1 मतलब कितना 1 इंटू कितना dx बराबर कितना हो गया dt। अब देखो ध्यान दो, अब क्वेश्चन में क्या करना है, अब देखो x को रिप्लेस करना है किससे, t में, x को रिप्लेस करना है किसमें, t में। क्यों, काम आपको आसान हो जाएगा। ऐसे भी आप बनाएगा तो बनेगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के द्वारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब देखिए हमारा x को कन्वर्ट करना है t में, तब देखिए हमारा ध्यान दीजिए,
एक्स डी एक्स इसमें है, एक्स डी एक्स है, तो यहाँ से देखो तो एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू लिख सकते हैं, एक्स डी एक्स बराबर डी टी बाई टू। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इसमें एक्स भी शामिल है, डी एक्स भी शामिल है। तब यहाँ इंटीग्रेशन आई इक्वल टू देखो एक्स डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं डी टी बाई टू, और साइन एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं? टी, एक्स स्क्वायर को टी माने हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन टी। इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? डी टी अपॉन टू। क्लियर? अब देखो डिफ्रेंसिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, जो भी कांस्टेंट होता है उसको हम लोग क्या ले लेते हैं? बाहर। तो देखो इसमें हमारा कांस्टेंट क्या है? 2, तो 2 कांस्टेंट है, तो इसको आई इक्वल टू हमारा ले लेंगे 1/2 इंटीग्रेशन कितना? साइन टी इंटू डी टी। अब आपको देखो साइन टी का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए? माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है बताइए? माइनस कॉस एक्स। तो हमारा माइनस कॉस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू -1/2 तो है ही, 1/2 है ही, और साइन एक्स, एक्स के जगह पर यहाँ पर क्या है? टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स के जगह पर क्या? टी माइनस कॉस टी। क्लियर? डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन साइन का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ एक्स के जगह पर कुछ नहीं, टी है, तो क्या हो जाएगा? -1/2 कॉस टी, और प्लस एक चीज़ तो हम बोलना भूल ही गए, कांस्टेंट सी को नहीं छोड़ना है हर हाल में। डिफिनिट इंटीग्रल में कांस्टेंट सी को कभी भी नहीं छोड़ना है। तब ये तो बताइए इंटीग्रेशन जो है, इतना इंटीग्रेशन आई बराबर क्या हो जाएगा? -1/2 कॉस टी। टी के क्या मान है बताइए? पुट कर दीजिए, टी बराबर कितना पुट कर दीजिएगा? एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? सी। तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आ गया? -1/2 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस में क्या? सी। यहाँ टी के जगह पर जो हम माने थे उसको फाइनली क्या किए? पुट कर दिए। पुट कर देने से आपको आंसर क्या हो गया? आ गया। यहाँ तक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? तो सब्स्टिट्यूशन में हमको क्या पुट करना है जिससे कुछ टेंशन हो रहा है, उसको पुट करके देखेंगे कहीं सेट तो नहीं कर रहा है। इसमें अगर हम टी पुट कर लिए तो देखो 2x dx डिफ्रेंशिएट करके देखें तो सेट कर जा रहा है। तो हम लोग क्या, तो यानी कि जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का बात करेंगे तो हमको जिससे टेंशन हो रहा है वही टर्म का बात करेंगे। तो इसमें हमको टेंशन एक्स स्क्वायर से हो रहा था, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको पता नहीं है। तो जिससे टेंशन हो वो बात चीज़ को मान लेना है, कुछ पुट करना है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है। जनरली हम लोग एक्स को टी में करते हैं, आप चाहे तो दूसरे में भी कर सकते हैं, लेकिन सारे बुक्स एक्स को टी में करके हम लोग बात करते हैं, इसलिए एक्स को हम लोग टी में बात करके किए। क्लियर है? तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, देखो चलो ये हम दूसरा क्वेश्चन लिए, इसको आपको क्या करना है? सोल्व करना है। तो देखो हमारा इसको कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा, सिंपल एक्स के पावर n वाला नहीं, रूट फुट का चक्कर है। तो हम ऐसा कुछ क्यों न करें कि हमारा काम हो जाए। देखिए क्या करते हैं, हमको टेंशन किससे हो रहा बताओ? 1 + x² से टेंशन हो रहा है कि नहीं? तो 1 + x² को हम कुछ मान लेंगे, तो 1 + x² को कुछ मानने से हमारा काम हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, 1 + x² को देखिए हमारा, हमको रूट से टेंशन है, रूट के अंदर टर्म्स है, ए रहता तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके रूट से टेंशन है। तो रूट से कैसे बाहर आइएगा? तो हम लोग को क्या करना होगा बताइए? कुछ मान लेना होगा। क्या मानेंगे? ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। 1 + x² को अगर हम t मानते हैं तो t मानेंगे तो देखिए एक रूट का चक्कर तो रह जाएगा रूट t। अगर इसको हम t² मान लें तो कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हम ऐसा करें, लेट 1 + x² को अगर हम t² मान ले तो हम आशा करते हैं कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप रूट से बाहर निकल जाइएगा। t² से रूट कैंसिल हो जाएगा, तब बाहर निकल जाएंगे। तो हमको यहाँ पर ज़्यादा बेटर मानना क्या होगा? t², क्योंकि हमको टेंशन किससे हो रहा है? रूट से टेंशन हो रहा है। अगर हम t² मानेंगे तो रूट से क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? और देखिए अब इसको फिर मानते हैं, उसको फिर क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, जिस वेरिएबल होता है उसके टर्म में। अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर में देखो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। इसका डिफ्रेंशिएशन x² का क्या हो जाएगा बताइए? 2x dx। t² का क्या होगा? 2t इंटू कितना होगा? dt। होगा कि नहीं होगा? यस या नो? होगा। चलिए यहाँ से बताओ तो, ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इधर, तो इधर क्या होगा? x dx इक्वल टू क्या होगा? t dt। तो x dx बराबर t dt। तो जहाँ x dx है वहाँ पर हम लोग को क्या पुट करना होगा? t dt पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन i इक्वल टू देखो 2 तो है तो 2 तो ले लेंगे, और x dt को क्या लिखेंगे बताओ? t dt। और 1 + x² है, इसको क्या लिखेंगे? t² इंटू कितना? t dt लिखेंगे। क्यों t dt लिखेंगे सर? बता दो।
x इंटू डी एक्स को क्या लिख रहे हैं, t इंटू डी टी लिख दिए। अब रूट अंडर टी स्क्वायर है, तो रूट अंडर टी स्क्वायर रूट से तो हम बाहर निकल ही जाएंगे, दो कांस्टेंट है बाहर ले लिए। तो ये देखो एक टी यहाँ पर और एक टी यहाँ पर, टी स्क्वायर, रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, मर गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ टी इंटू टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, डी टी। होगा कि नहीं सर। और आगे बात करते हैं, यहाँ से देखो इंटीग्रेशन आई क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा इंटू टी क्यू डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ऐसे, और प्लस एक क्या हो जाएगा, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सी। अच्छा ये बताओ ऐसा हम लोग टी क्यू बाई 3 क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग देखो साइड में फार्मूला लिख देते हैं, क्योंकि x के पावर n इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। तो सेम ही चीज़ है ना यार, बताओ तो x के जगह पर क्या है, t है, तो t का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एक पावर बढ़ जाएगा, तो 2+1, टी स्क्वायर को क्या लिखेंगे 2+1 मतलब कितना, टी क्यू डिवाइड बाई में सेम चैन 2+1 n+1 कितना हो जाएगा 3। क्लियर हुआ। और अब हम क्या t का जो वैल्यू माने उसको पुट कर देंगे ना, तो चलो ना पुट कर देते हैं, तो पुट कर दो t का वैल्यू। अब हम लोग पुट कर देते हैं t का वैल्यू, यहाँ देखो, अब हम इसको यहाँ से देखो, तो यहाँ से t को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, रूट अंडर 1 + x² लिख सकते हैं ना। यहाँ t क्यूब है, तो t का मान यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग पुट कर देंगे, तो i बराबर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + x² पुट कर देते हैं, 1 + x², इसका पावर रूट है ना, रूट है, ये रूट के अंदर है 1 + कितना x² के पावर q डिवाइड बाई 3 प्लस कितना c हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + x² के पावर में 3/2 लिख सकते हैं, और ये 2/3 है, प्लस कांस्टेंट क्या हो गया c, ये इंटीग्रेशन इसका हो गया। कितना सिंपल है ना, 2/3 x के पावर रूट में 1/2 आएगा, तो क्या हो जाएगा 3/2 प्लस कांस्टेंट क्या c। इनडिफिनिट इंटीग्रल में कांस्टेंट c को नहीं भूलना है, हर हाल में कांस्टेंट c को आपको क्या करना है, लिखना है। यहाँ तक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक बात बिल्कुल हम आशा करते हैं आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलिए इतना नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन में की ओर चलते हैं, मूव करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इसको देखिए, इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर बताइए टेंशन किससे हो रहा है, देखो टेंशन दो चीज़ से हो रहा है, एक साइन इनवर्स x से भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है। अब देखो हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, देखो डिफ्रेंशिएशन भी सोचेंगे, मानने से पहले डिफ्रेंशिएशन भी सोचेंगे, उसके पहले में डिफ्रेंशिएशन सोच रहे थे ना, सेट कर जा रहा था। इसमें देखो अगर हम ऐसा करें d(dx) ऑफ साइन इनवर्स x, इसका फार्मूला क्या पढ़े हैं आप बताइए, तो हमको बताइए। डिफ्रेंशिएशन में पिछले सेम पढ़े हम, लिखाए भी फार्मूला, ये हमारा साइन इनवर्स x का क्या फार्मूला होगा, रूट अंडर कितना 1 - कितना x², ये tan रहता था क्या 1 + x² होता। क्लियर। तो आप देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करने से इतना आपको मिल जाता है, तो क्यों ना हम साइन इनवर्स x को अगर मानेंगे फिर इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको t के फॉर्म में रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, इतना। सोचने का तरीका बता रहे हैं कि कैसे सोचना है। तो चलो अब हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें मानते हैं कुछ, लेट इसको मान लेते हैं साइन इनवर्स x को मान लेते हैं क्या t। अगर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, लिखना जरूरी नहीं है, डिफ्रेंशिएट करो, 1 कितना हो जाएगा 1 - कितना x² इंटू dx बराबर कितना हो जाएगा dt। तो देखो dx डिवाइड बाई 1 - x² को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, dt से, और साइन इनवर्स x को किससे रिप्लेस करेंगे, t से। अब देखो हमारा नाउ इंटीग्रेशन i क्या हो जाएगा बताइए, नाउ i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x को क्या माने हैं t, और देखिए यहाँ dx डिवाइड बाई 1 - रूट अंडर x² को क्या लिख रहे हैं dt। अब देखो t हो गया, इसको हम लोग x के पावर n पर पुट कर देंगे, तो देखो t के पावर कितना हो जाएगा 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1, इंटीग्रेशन i इक्वल टू क्या हो जाएगा t² बाई कितना हो जाएगा 2। और एक चीज़ और नहीं भूलना है, कांस्टेंट c, यानी कि कांस्टेंट c तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, इसको भूलना ही नहीं है। यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या कर रहे हैं, जिससे हमको कुछ टेंशन आ रहा है या फिर मानने पर डिफ्रेंशिएशन में सेट कर जा रहा है, वही टर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। कितना सिंपल है, कितना आसान है। यानी इंटीग्रेशन को टफ नहीं समझना, इंटीग्रेशन आसान है और बिल्कुल आप इसको सोल्व कर सकते हैं। मैथ का कुछ भी नहीं जानते हैं, बस जितना हम बता रहे हैं बस पहला लेक्चर से देखते जाइए, फार्मूला को याद रखना है और लेक्चर को सिस्टमेटिक वे में देखिए, आपका सब क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ, ऐसा नहीं कि तुरंत भर में बनना चालू हो जाएगा, 4-5 लेक्चर जाते जाते तक में कुछ सोचने के लिए आप सीख जाइएगा, उसके बाद फिर क्या बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जिस तरह से मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, अगर चाहते हैं कि इसी तरह से
सारे सब्जेक्ट का फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर देखें। जैसे कि आपका 5 सब्जेक्ट है, आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, अप्लाइड मैथ, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, साथ ही साथ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पांचों का वीडियो लेक्चर। और प्लस में सभी का आप चाहते हैं कि पीडीएफ नोट्स भी मिले, सभी का पीडीएफ नोट्स भी मिले, तो आपको क्या करना है, इसके लिए डाउनलोड करना पूरा कोर्स के लिए बेस्ट टेक्निकल एकेडमी, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऐप को डाउनलोड करना है। कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर में मिलेगा, ठीक है। एक आपका दीपक सा जलते हुए लोगो होगा, उसको आप देखिएगा और बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड कीजिएगा तो सबसे पहले एप्लीकेशन में आपको क्या मांगेगा, मोबाइल नंबर, उसके बाद ओटीपी जाएगा आपका उसी मोबाइल पर, तो आप उसको डाल करके वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद आपका ईमेल आईडी और नेम पूछेगा, तो उसमें डालिएगा, तो फाइनली क्या होगा, आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप उसको क्या कीजिएगा, आपको ओपन करना है। जैसे ही आप उस ऐप को ओपन कीजिएगा तो देखिए आपको क्या होगा, मोबाइल के नीचे स्क्रीन पर देखिएगा ऐप में आपको 4-5 आइकन यहाँ पर बना हुआ होगा, 4-5 आइकन बना हुआ होगा। एक में आपका होम लिखा होगा, एक में आपका बैच लिखा होगा, एक में आपका यहाँ पर स्टोर लिखा होगा। तो जो स्टोर लिखा हुआ है जो कॉलम में, वही आपका मेन कॉलम है। तो स्टोर पर जैसे ही जाइएगा तो यहाँ पर आपको क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको बहुत सारा कोर्स क्रिएटेड होगा, आपको दिख जाएगा। एक डिप्लोमा 3 टॉप सेलिंग में आपको दिख जाएगा, जो कि आप डिप्लोमा 3 के होंगे। तो बहुत सारा बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, लगभग सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज, कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो कि छूट पाए हैं। तो सारे कॉलेज के बच्चे इसको यूज कर पा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल पा रहा 3rd सेमेस्टर डिप्लोमा का, तो आपको सर्च करना, सर्च ऑप्शन है, क्या सर्च करना है बताइए, डिप्लोमा स्पेस डाल के क्या लिखिएगा, 3 डालिएगा। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स क्रिएटेड है, फुल सब्जेक्ट भी कोर्स क्रिएटेड है। सब्जेक्ट वाइज में थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, फुल कोर्स के लिए थोड़ा प्राइस क्या है, कम है। तो आपको फुल कोर्स परचेज करना है, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट को पास करना है। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल रहा है। तो ये डिप्लोमा 3 आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको 2 चीज़ दिखेगा, यहाँ पर एक आपका ओवरव्यू लिखेगा, यहाँ पर कंटेंट लिखेगा और अदर कॉलम भी होगा। तो आपको यहाँ पर ओवरव्यू होगा, यहाँ पर क्या होगा, कंटेंट होगा। तो आपको कंटेंट पर क्लिक करना है। कंटेंट पर क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से सारा सब्जेक्ट बना हुआ आपको आ जाएगा। और सारे सब्जेक्ट में देखिएगा कुछ फ्री वीडियो लेक्चर होगा, तो उसको आप देख लीजिए। देखने के बाद कोर्स को क्या करना है, परचेज करना है, और आज से ये स्टडी को क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डिप्लोमा 3 केवल इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल, साथ साथ अचल ब्रांच का दोस्त होंगे, उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, उनका भी क्लासेस सब स्टार्ट है, ठीक है। इसके अलावा आपका सीनियर का तो 4th सेम में भी पढ़ाए थे, 5th सेम में भी अभी क्लास क्या कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो आप डिप्लोमा 3 है तो डिप्लोमा 3 सर्च करके इसको आपको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करके ये सब सारे चीज़ आपको हो जाएगा। अगर और फर्दर आप इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर 7050403084 पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कोई भी तरह का इन्फॉर्मेशन हो तो इस नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक आप कभी भी कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और चलिए इतना तक हम लोग इसमें, और आगे हम लोग अब स्टडी का बात करते हैं, पढ़ाई का बात करते हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की बात को अब हम लोग पढ़ाई को करते हैं। इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देते हैं हम। चलो इस क्वेश्चन को सोचो, इस क्वेश्चन को हम दिए हैं आपको। आप बताइए कि आपको टेंशन किससे हो रहा है। क्वेश्चन को देख के टेंशन हो रहा है, सबसे ज़्यादा टेंशन रूट देता है। तो रूट के अंदर वाला टर्म को हम t² क्यों ना मान लें, मान सकते हैं ना सर। तो चलो ना मान लो ना, ऐसा मानते हैं हम लोग, ये हमारा लेट, ऐसा हम लोग मानते हैं लेट कि आपका cx + d, हम लोग ऐसा मानते हैं लेट cx + d इक्वल टू क्या कर देते हैं, t कर देते हैं, मान लिया ऐसा। अब क्या करना आपको, दोनों तरफ क्या करना है, t² लेते हैं। क्यों t²? क्योंकि रूट से बाहर हम लोग आसानी से निकल जाएंगे। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो, तो इसको c कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन कुछ नहीं हो जाएगा, dx c dx बराबर कितना हो जाएगा, 2t इंटू कितना हो जाएगा बताइए, dt के बराबर हो जाएगा। तो 2t इंटू dt हो जाएगा। अब देखो हमको कुछ नहीं करना है, अब हम लोग c dx बराबर 2t इंटू dt है ना, इतना तो है हमारा। अब इसी को आगे सॉल्यूशन करना है। अब देखो हमारा ध्यान देने वाली बात ये है, चलो अब रिप्लेस करो, x को t में रिप्लेस करना है। तो यहाँ से देखो तो
इस x सी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस डी, तो x बराबर टी स्क्वायर माइनस डी बाई में c लिख सकते हैं। तो चलो इतना अगर हम लिख ही सकते हैं तो यहाँ सर देखो इंटीग्रेशन a इंटू एक्स के जगह पर इतना लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस डी बाई में कितना c प्लस कितना b डिवाइड बाई में सी एक्स प्लस डी को टी स्क्वायर मान है तो क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब a जो है यहाँ पर सी डी एक्स, यहाँ पर क्या है सी डी एक्स है ना, तो सी डी एक्स इक्वल टू टू टी इंटू डी टी। अतः यहाँ से बताओ कि डी एक्स इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं, डी एक्स इक्वल टू क्या होगा टू टी डी टी डिवाइड बाई में कितना, यहाँ से देखो हमारा इसमें डायरेक्टली यहाँ लिखते हैं डी एक्स के जगह पर कितना लिखेंगे टू टी डी टी डिवाइड बाई में कितना कांस्टेंट सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत ही नहीं है तो आगे देखो हम लोग आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो हमारा पुट किए डैश इंटीग्रेशन आई इक्वल टू देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो टू सबके साथ है, टू सबके साथ है तो टू को हम लोग क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, टू को कॉमन ले लिए ठीक है। सी देखो सबके साथ है तो सी को कॉमन ले लिए तो टू बाई सी, इसमें क्या बचा बताओ टी। अब टी इसमें बचा है तो देखो एक ऊपर टी है एक नीचे टी है, एक ऊपर टी से नीचे टी देखो मरेगा, इससे ही मर गया, टू बाई सी को बाहर ले लिए तो आपको क्या बचा बताइए ए इंटू कितना हो गया ए बाई सी इंटू कितना टी स्क्वायर माइनस डी प्लस कॉन्स्टेंट बी होल इंटू कितना हो जाएगा डी टी के बराबर होगा। अब ए कोई अलग फंक्शन है, ए वाली कोई अलग फंक्शन है अलग अलग फंक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे। अब देखो हमारा अलग करेंगे तो आई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं टू बाई, देखो इसको अलग कर रहे हैं तो टू ए बाई कितना सी स्क्वायर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी माइनस कितना डी टी और प्लस टू बाई सी इंटू टू बी बाई सी इंटू इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा डी टी। इतना लिखा जा सकता है सर। जब हम इतना लिख सकते हैं अब आगे देखिए इंटीग्रेट करते हैं तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, आई बराबर हो जाएगा टू ए अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ इंटीग्रेशन अगर हम बात करेंगे टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए आप ही, एक पावर बढ़ जाएगा टू प्लस वन कितना थ्री डिवाइड बाई कितना टू प्लस वन कितना थ्री माइनस कितना है डी, डी इंटू कितना हो जाएगा आप ही बताइए, डी इंटू कितना हो जाएगा टी, डी इंटू टी और प्लस इतना कितना हो जाएगा टू बी बाई सी कॉन्स्टेंट है, डी टी को क्या लिखेंगे टी प्लस एक कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा सी। इसका इंटीग्रेशन हो गया सर और मॉडिफाई कर देते हैं कितना हो गया आप ही बताइए, डी टी नहीं है डी इंटू टी है, क्या है डी इंटू टी है। अब देखिए हमारा टू ए डिवाइड बाई सी स्क्वायर टी क्यू अपॉन थ्री माइनस टू ए अपॉन सी स्क्वायर टू ए डी इंटू कितना टी और प्लस टू बी सी इंटू टी प्लस में कांस्टेंट क्या हो गया सी स्क्वायर। ए इस इंटीग्रल का क्या हो गया आपका वैल्यू हो गया। ऐसे आप लोग इसको क्या कर सकते हैं सोच सकते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट करना है, जिससे टेंशन हो उसको सब्स्टिट्यूट करना है और देखना है खासियत क्या डिफ्रेंशिएट करने के बाद कुछ उस टर्म से रिलेटेड कुछ टर्म मिल रहा है तो कैचअप करने का आपको क्या करना है कोशिश करना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। ऐसे हम सारे टाइप का क्वेश्चन आपको क्लासरूम में कराएंगे, साथ ही साथ 3-4 क्लास और होने के बाद आपको होमवर्क देंगे जिससे कि आपको 25-30 क्वेश्चन देंगे जिसको आपको होमवर्क घर में यानी कि करना है, फिर हमें बताइएगा, जो नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे। क्लियर है? यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया। चलिए इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में लोग मिलते हैं और मोर प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।